आज कंजक्शन का तीसरा क्लास है और हम लोग जो है फिर से कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे नो एदर का प्रयोग हम लोग लिखे हैं रूल्स 5 में। इसके पहले जो हम लोग 4 तक हो गया था, किसका? एदर और का, नैदर नोर का, बोथ एंड का, और उनके अलावा था क्या? नॉट ओनली बट ऑल्सो का, है ना। कंजक्शन का जो है सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे नॉट एदर का। एदर के बाद जो है और का आता है, हमेशा अपने साथ जो है और लेके आता है। क्या लेके आता है? एदर और लेके आता है। जैसे सी इज नॉट एदर टॉल और ब्यूटीफुल, ना ही वह लंबी है और ना ही वह सुंदर है, ना ही वह लंबी है ना ही सुंदर है। तो ये जो है एदर का यूज हो गया। उसी तरह से नॉट एदर का, उसके बाद एदर और का, ये दो में से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग जो है ये हमेशा अपने साथ और लेके आएगा, नॉट का नहीं लेके आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? हिज बिलव्ड गेव हिम एदर अ वॉच और अ पेन और अ मोबाइल। या तो उसकी प्रेमिका उसको एक फोन दिया, या एक घड़ी दिया, या एक कलम दिया। यानी कि तीनों में से कोई एक चीज उनको मिला होगा। यानी कि एदर का प्रयोग हम लोग दो में से कोई एक का करते हैं। यहाँ पे 3 दे दिया है ऑब्लिक करके, है ना। उसके बाद है नैदर नोर का। नैदर और नोर का कहाँ प्रयोग करते हैं? 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए नैदर नोर का प्रयोग। और नैदर हमेशा अपने साथ नोर लेके आता है। क्या लेके आता है? नोर लेके आता है। हर लवर इज नैदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस नॉर ऑनेस्ट। उसकी प्रेमिका जो है ना ही तेज है और ना ही मेहनती है और ना ही ईमानदार है ना। नैदर अपने साथ लेके आए चीजों को। उसके बाद उसी तरह हम लोग कहेंगे ऑल दो, या फिर दो का पढ़ेंगे। ये जो है दो पढ़ा जाएगा THOUGH, और इसको ऑल दो पढ़ा जाएगा, है ना। या फिर इसको देखेंगे हम लोग। इनके बाद जो है येट का प्रयोग होता है, बट का नहीं होता है। कारण है कि इसके साथ प्रयुक्त होने वाला क्लाउज के यानी कि अंत में कोमा का प्रयोग होता है ना। येट का प्रयोग नहीं होता है, कोमा का प्रयोग येट नहीं करेंगे इनके साथ। जैसे कि यहाँ पे ऑल्दो या फिर दो ही इज पुअर, जैसा कि वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, है ना। या तो वह क्या है? ईमानदार है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है। उसी तरह कुछ एग्जांपल और भी दिया है यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ऑल्दो ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट। तो या तो आप येट लगा के बना सकते हैं या फिर ही इज डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे विशेष तौर पे नोट पे क्या लिखा हुआ है? ऑल दो के बाद कोमा और येट दोनों का प्रयोग हो सकता है। ऑल दो के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? कोमा का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर येट का प्रयोग कर सकते हैं। रूल 9 में देखते हैं हम लोग, कहता है इफ के साथ क्या आता है? देन आता है या दैट आता है। ये लेके आता है जी इफ अपने साथ। इसका मतलब हो गया ना कि। इसका मतलब क्या हो गया? ना कि। जैसे इफ यू कम हियर, अगर आप यहाँ आते हैं, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। यहाँ पे कंडीशन वाला बात हो गया, है ना। इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू, अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसी तरह लिखा हुआ है इफ यू कम हियर देन दैट आई विल टीच यू। ये जो है आपका क्रॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चीजें मिस हो गया, देन के बाद दैट लग गया। उसी तरह यहाँ पे अगला नोट पे हम लोग देखते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है? देन के अलावा सिर्फ कोमा का प्रयोग होता है। देन के बाद क्या होता है? कोमा का। इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, है ना। यहाँ पे जो है देन के जगह आप क्या रख सकते हैं? कोमा रख सकते हैं। देन के जगह क्या रख सकते हैं आप? कोमा रख सकते हैं। क्लियर हो गया। और रूल 10 में लिखा हुआ है हार्डली, है ना। जैसे कि आप लोगों ने हार्डली, स्कार्सली इन सब का सुना होगा। अच्छा, हार्डली है, हार्डली के साथ या तो वेन लेके आएगा अपने साथ या बिफोर लेके आएगा। हार्डली अपने साथ क्या लेके आएगा? वेन या बिफोर। क्या लिखा हुआ है? इनका प्रयोग जो है स्कार्सली भी है, वेन या बिफोर। हार्डली या स्कार्सली अपने साथ वेन या बिफोर लेके आएगा। और इनका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हिंदी मीनिंग हो गया मुश्किल से या फिर कठिनाई से, मुश्किल से या फिर कठिनाई से।
और हार्डली और स्कार्सली के बाद देन या दैट का प्रयोग नहीं होता है ना, ये याद रखेगा। देन या दैट नहीं होता है, वेन या बिफोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बहुत अच्छे तरह से आप लोग को समझाए होंगे। स्कार्सली या हार्डली हैड ही रीच द स्कूल व्हेन बिफोर इट बिगन टू रेन। जैसे ही वह, है ना, या कठिनाई से वह स्कूल पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी, है ना। उनके अलावा मुश्किल से वह स्कूल पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। उसके बाद लिखा हुआ है सी हैड हार्डली या स्कार्सली, या फिर सी हैड स्कार्सली, या फिर सी हैड स्कार्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन सी वाज अटैक्ड विथ कॉल्ड, है ना। वह कठिनाई से, बुखार से उनको छुटकारा मिला ही था कि फिर से उनको क्या हो गया, जुकाम वगैरह हो गया, है ना। तो इस तरह से कुछ और भी इंटरेस्टिंग करने के लिए बने रहे।